ठंड में सिर्फ मटर आलू खाने वाला ससुराल। अरे रसोई की सब्जी तो तूने ही रख ली, मगर मैं ये कढ़ाई तुझको बिल्कुल नहीं दूंगी। आपत्ति जताते हुए शोभा ने सब्जी वाले कढ़ाई को अपनी साइड कर लिया। मम्मी जी, ये कढ़ाई आप अपनी दहेज में नहीं लेकर आई, बल्कि मेरे पति खरीद कर लाए, इसलिए ये कढ़ाई तो मेरे साथ मेरी रसोई में जाएगी और इसमें मैं सब्जी बनाऊंगी, आपके इस्तेमाल करने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगी, ताकि आप अपने मनपसंद की आलू मटर बनाकर खाओगी। पूजा ने कढ़ाई छीनकर अपने सामान में रख लिया। रसोई के अंदर बर्तन, तेल, मसाले, राशन सब कुछ फैला हुआ था। दोनों सास बहू एक एक चीज अपने अपने लिए रख रही थी। पड़ोसने अपनी अपनी चौखट के बाहर निकलकर देखते हुए बातें बना रही थी। मनोरमा जी, ये शांति की छोटी वाली बहू तो देखने में बड़ी शांत स्वभाव की लगती थी, लेकिन देखो आते ही परिवार को तोड़ कर रख दिया। अरे बहन, आजकल की बहुओं को एक साल में ही ससुराल के 4 जनों का खाना भी पकाने खिलाने में भारी लगता है, तभी तो 1 महीने के अंदर ही चूल्हा अलग कर लिया, ताकि ज्यादा लोगों के खाना बनाने से बच जाएंगी। आखिरकार क्यों पूजा ने अपने ससुराल की रसोई से अपना चूल्हा अलग कर लिया? क्या ये ज्यादा फैमिली का खाना बनाने से बचना चाहती थी, या फिर कहीं असली माजरा कुछ और है? जहां सुबह सुबह पूजा अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी खड़ी चाय पी रही थी। जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। आहा, कितनी मस्त वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही अलग है। और आज तो चाय में से बाकी दिनों से अलग स्वाद आ रहा है। लगता है मम्मी ने आज की चाय में अदरक भरकर डाली है। पूजा बालकनी पर खड़ी खड़ी इसी तरह खुद से बातें करते हुए चाय की चुस्की ले रही होती है। सुबह के टाइम हल्की फॉग सी हो रखी थी, जिससे ठंड के मौसम में शुरू होने का पता चल रहा था। तभी मंजू कमरे में आती है। पूजा, तूने अभी तक चाय नहीं पी? हर काम स्लो मोशन में करती है। ओफो मम्मी, कम से कम मुझको चाय तो तसल्ली से पी लेने दो। बाय द वे, आज की चाय बहुत ही अच्छी बनी थी। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगा। चल, आज मैं तुझको आलू मटर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। आलू मटर की सब्जी बनाने का नाम सुनकर पूजा को जैसे बुखार सा लग गया। वो खुद में बड़बड़ाई। आज तो लगता है कोई बटरिंग करना काम नहीं आने वाला। मम्मी मुझसे आलू मटर बनवा कर ही दम लेंगी। अरे ऐसे मुंह के अंदर मच्छर की तरह क्या कचर भचर कर रही है? चल भी जल्दी से। ओफो मम्मी, अभी कौन सा मैं ससुराल जा रही हूँ? अभी तो शादी में कितना सारा टाइम बाकी बचा है। मैं किसी और दिन आपसे सब्जी बनाना सीख लूंगी। आज तेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला। जब देखो काम चोरी करने में एक्सपर्ट है। शादी में गिनती के 2 हफ्ते बच गए हैं। मंजू जबरदस्ती करके पूजा को रसोई के अंदर लेकर आती है, जहां बर्तन में बनाने के लिए भरकर मिट्टी वाले आलू देखते ही पूजा ने सड़ा सा मुंह बना लिया। मम्मी, तुम्हें बनाने के लिए मिट्टी वाले आलू ही मिले थे। इसको धोने और मिट्टी निकालने में मेरे हाथों की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से सिंक की टूटी में पानी भी बर्फ जितना जमा जमा आ रहा होगा। मैं नहीं धोने वाली, तुम धोकर दे दो, मैं सब्जी बना लूंगी। अरे अभी तो केवल हल्की हल्की ठंड शुरू हो रही है और तुझे अभी से ये ठंड पकड़ रही है। ऊपर से शादी भी अपने मन से कड़ाके की सर्दी वाले मौसम में रखवाई है। कल को शादी के बाद तो ससुराल में सब्जियां काटना, छीलना, धोना पड़ेगा, तब कैसे करेगी? मम्मी, पानी वाला काम मैं अपनी जेठानी से करवा लूंगी, जैसे कि सब्जी धोने का, आटा गूंथने का, और मैं खुद सूखा काम करूंगी, जैसे सब्जी बनाना, रोटी सेकना। बड़ाई का हलवा हमेशा फीका होता है। चल जल्दी से आलू धोकर उबालने के लिए चढ़ा, मैं मटर छील रही हूँ। मंजू रसोई में खड़ी होकर पूजा को स्टेप बाय स्टेप आलू मटर बनाना सिखाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धूमधाम के साथ सुरेंद्र शोभा अपने छोटे बेटे मोहित की बारात लेकर आते हैं। विधि विधान से मोहित पूजा की शादी होती है और पूजा विदाई होकर ससुराल में आती है। कितनी ठंडी ठंडी बर्फ जितनी हवा चल रही है। कितनी देर का दरवाजे पर खड़ा कर रखा है। ठंड में पता नहीं कब स्वागत करवाएंगे। अगर और कुछ देर खड़ी रहूंगी तो मेरी तो कुल्फी जम जानी है। जहां ठंड की वजह से पूजा को थरथराहट हो रही थी, ससुराल वालों के चेहरे पर घर में नया सदस्य आने की खुशी और उत्साह था। तभी घर की मुखिया दादिया सास भड़की। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले ही चावल का कलश भरकर चौखट पर रखने को, पर इस घर में तो मेरी चलती ही नहीं। नेशा बहू कहाँ रह गई? तुझसे कितनी देर का कलश और आलते की थाली मंगवाई थी। इतने में बड़ी बहू निशा चावल से भरा कलश लाकर चौखट पर रखती है और दरवाजे के बाहर आलते के छापे लगवाती है। रस्में खत्म होने के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह के 5 बजे ही पूजा की माँ कॉल करती है। ये इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है? हेलो, कौन? पूजा जल्दी से उठकर हाथ मुंह धो ले, आज तेरी पहली रसोई है। मम्मी, अभी तो बस 5 बज रहे हैं। ठंड में इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई नाश्ता करने के लिए बैठा है। अरे आज पहली रसोई में तेरी सास किस्म किस्म का खाना बनवाएगी। ऊपर से सब्जी साफ करने में तू सबसे ज्यादा टाइम लगाती। अभी से तैयारी शुरू करेगी, तब बनाने में भी समय लगेगा। कुछ ही देर में पूजा रेडी होकर रसोई में आ जाती है।
इतनी सुबह सुबह नहाने में ठंड सी लग रही थी, ऊपर से बावर्ची खाने में नील बटे सन्नाटा छाया है। तभी काजल चारू टमाटर प्याज लाकर किचन में रखती है, जो कि 5 किलो की क्वांटिटी में था। पीछे से शोभा निशा दोनों हाथों में 5-5 किलो की आलू मटर की थैली लेके रसोई में आती हैं। मैया ये 10 किलो वजन उठाकर मेरे तो हाथ लाल पड़ गए। माँ जी, इतनी दूर सब्जी मंडी से उठाकर ला भी तो रहे हैं। एक साथ ससुराल की रसोई में इतना सारा आलू मटर देखकर पूजा हक्की बक्की रह गई। ये मम्मी जी और जेठानी जी इतनी सारी आलू मटर एक साथ, कितनी सारी आलू मटर उठा लाए, जैसे कि आलू मटर का भंडारा लगाना हो। देवरानी जी, इन सारे के सारे आलू मटर को टोकरी में खाली कर लो। दीदी, आलू मटर तो खाली कर दूंगी, लेकिन बाकी की सब्जियां कहाँ हैं? वो आज मेरी पहली रसोई है ना, तो कम से कम 2-3 किस्म की तो सब्जी बननी चाहिए। 2-3 तरह की सब्जी बनाने के बाद पर शोभा कंजूसी दिखाने लग जाती है। छोटी बहू, जब एक टाइम में एक तरह की सब्जी से काम चल सकता है तो 2-3 तरह की सब्जी खरीदने में फालतू का खर्चा किस लिए बढ़ाना। और आलू मटर तो बाकी सब्जियों से सबसे ज्यादा स्वाद बनता है। जी बिल्कुल मम्मी जी, आलू मटर काफी टेस्टी बनता है। कद्दू टेस्टी बनता है। झमेले वाली सब्जी लाकर रख दिया, अब घंटा भर इस मटर को छीलो, ठंड में इस आलू को धो, तब जाकर ये तामझाम वाली सब्जी बनेगी। इससे बढ़िया कोई हरी भरी रेशेदार सब्जी खरीद कर ले आते। ऊपर से खुश होने का दिखावा करते हुए पूजा अंदर से आलू मटर देख देख कर गुस्सा हो रही थी। तभी नंदे ऑर्डर चलाती हैं। भाभी, मेरे लिए तो आलू मटर सूखे निकाल देना और मिर्च मसाले बढ़िया से लगाकर बनाना और तेल थोड़ा एक्स्ट्रा डालना ताकि सब्जी अच्छी दिखे। काजल दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आलू मटर मिर्च भरकर, मेरा मतलब तेल में तर बनाऊंगी। भाभी, मैं तो ग्रेवी वाली आलू मटर खाती हूँ और बाकी ग्रेवी गाढ़ा रखना, पतली मत रखना। ठीक है चारू दीदी। बहू, मैं और तेरे ससुर जी तो आलू मटर मीट मसाले में की बनी पसंद करते हैं, तो लास्ट में सब्जी उतरते वक्त ऊपर से छिड़क देना। ओके मम्मी जी। जेठानी जी, आप भी अपना बता दीजिए, आप कैसी आलू मटर खाएंगी? देवरानी जी, मेरे लिए तो जैसी मर्जी बना लेना, मैं खा लूंगी। फरमाइश देकर चारों रसोई से चली गई। पूजा ने रसोई की खुली खिड़की से बाहर के ठंडे हो रहे मौसम को झांका। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हद है सच में, किसी को सूखी आलू मटर चाहिए, किसी को ग्रेवी वाली, किसी को मीट मसाले वाली। फरमाइश तो सभी ने मुंह फाड़ कर दी है, लेकिन हेल्प करवाने के लिए कोई नहीं रुका। चल पूजा, शुरू हो जा। पूजा ने 5 किलो आलू को पतीले में पलटा, पर जैसे ही उसने पानी छूकर देखा तो कपकपी छूट गई। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ठोस बर्फ की सिल्ली को छू दिया। पता नहीं ये मिट्टी वाले किन किन से आलू लाने की क्या जरूरत थी। तभी निशा मसाले की बरनी लेकर रसोई में आती है। देवरानी जी, अभी तक आपने आलू धोकर उबालने को नहीं बिठाया, और ये आधे आलू क्यों छोड़ दिए? ये दोनों पन्नी का आलू इकट्ठा उबलेगा और मटर भी सारे छीलने, सारे की सब्जी बनेगी। ये सुनकर पूजा का सिर चकरा जाता है। क्या कहा? एक बार में सारा का सारा आलू मटर बनाना है? पर जेठानी जी, हमारी फैमिली के हिसाब से इतने आलू मटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देवरानी जी, दरअसल हमारे ससुराल में आलू मटर सबकी मनपसंद सब्जी है, इसीलिए एक्स्ट्रा सब्जी बचने का तो सवाल पैदा नहीं होता। ये लो, बाकी मैं मसाले लेकर आई हूँ। बरनी में हल्दी, धनिया, मिर्च, साबुत मसाले, इसका इस्तेमाल करना। मसाले की बरनी रखकर निशा रसोई में खिसक गई। वहीं साबुत खड़े मसाले देखकर पूजा खुंदक खा गई। भैंस की आंख, अब ये सारे के सारे मसाले भी पीस कर डालना पड़ेगा। मसाले पीसने का मिक्सर भी नहीं है, पता नहीं कैसा बाबा आदम के जमाने का बावर्ची खाना है। आलू उबलने रखकर पूजा अकेले सारे मटर छीलती है। तभी बेचारी के नाखून टूट गए। हाय मेरे नेल्स, कितना एक्सपेंसिव खर्चा लगाकर नेल आर्ट करवाया था मैंने। इस आलू मटर के चक्कर में मेरे नेल्स का कत्ल हो गया। मम्मी, मुझको जोर की भूख लगी, खाना कब बनेगा? मनीषा बेटा, आज थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि खाना चाची बना रही है। अरे इतनी देर में तो मैं 10-20 तरह की सब्जी बनाकर रख देती, और इस छोटी पोता बहू से आलू मटर नहीं बना? कल के शादी में का ही रखा है। काजल, जरा देख कर आ, खाना पका कि नहीं। जी दादी। काजल रसोई में आती है, जहाँ चूल्हे के एक तरफ आलू मटर की सब्जी चढ़ी हुई थी और दूसरी तरफ चूल्हे पर पूजा जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। भाभी, खाना बन गया तो पहले सबको गरम गरम परोस कर दे दो, क्योंकि हमारे ठंड का मौसम है, ठंडा खाना कोई नहीं खाएगा। काजल, मैं रोटी बना रही हूँ, तुम प्लीज सबको परोस कर दे दोगी? मैंने सबकी अलग अलग सब्जी निकाल कर रख दी है। भाभी, मुझे ठंड लग रही है, आप खुद ही सबको खिला दो। कामचोरी दिखाकर काजल खाने की मेज पर जाकर बैठ जाती है। सारी की सारी ठंड तो इस महारानी में घुस गई है। मैं तो स्टील बॉडी की बनी हूँ जैसे। गैस लो करके पहले सबको खाना दे देती हूँ। बहू आलू मटर की सब्जी और साथ में रोटी चावल की थाली में लगाकर सबको खाने को देती है। सब सर्दियां एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म खाना खाते हैं। वाह,
छोटी बहू ने आलू मटर तो एकदम मीट जैसी बनाई है, क्यों अम्मा? आलू मटर बनाने में एकदम हलवाई वाला हाथ पाया पोता बहू ने, बढ़िया दमदार सब्जी बनाई है। पूरा ससुराल पूजा के बनाए आलू मटर खाकर फैन हो जाता है। तब दादी सास उसे नेग में पायल देती है। ये ले पोता बहू, ये पायल मेरी तरफ से। शुक्रिया दादी माँ। बहू ये शगुन मेरी ओर से, ये साड़ी मैंने तुझको चूल्हा चढ़ाई में देने के लिए ली थी, तुझे पसंद तो है? जी मम्मी जी, बहुत अच्छी है। सबको खिलाने के बाद लास्ट में पूजा खाने बैठती है। ठंड की वजह से सारा खाना ठंडा हो चुका था। सारा खाना तो बर्फ के जितना ठंडा हो गया। मुझे तो ठंड में खौलता हुआ खाना खाने की आदत है। अब कौन गरम करने जाए, खा लेती हूँ। बेचारी मन मार के ठंडा खाना खाने के बाद रसोई साफ सुथरा करके कमरे में आकर रजाई में दुबक जाती है। हाँ, सुबह से अब जाकर थोड़ी चैन की सांस आई है। अभी तो 5 बज रहे हैं। 7 बजे से डिनर बनाने की तैयारी करूंगी, तब तक हाथ पैर गर्म कर लेती हूँ। पूजा रजाई में बैठे बैठे फूड ब्लॉग्स देखने लगती है। यार ये मलाई चाप तो देखने में कितना डिलीशियस लग रही है, खाने में कितनी मस्त लगेगी। क्यों ना डिनर में यही बना लूं। सुबह तो पहली रसोई में आलू मटर ने मजा किरकिरा कर दिया। पूजा मलाई चाप बनाने का सामान ऑर्डर कर देती है। कुछ देर में ठंड से कपकपाते हुए मोहित आलू मटर लाकर पूजा को दे देता है। पूजा ये लो, अभी के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। जैसे सुबह आलू मटर बनाया था वैसे ही बनाना। दोबारा से आलू मटर देखकर पूजा की शक्ल बन गई। मोहित जी, आपको डिनर में बनाने के लिए कोई और दूसरी सब्जी नहीं मिली? अभी तो मार्केट में ठंड के सीजन की कितनी सब्जी आ रही होंगी। दिन में भी आलू मटर ही तो खाया था। पूजा, ठंड के मौसम में ही तो आलू मटर खाने में अच्छे लगते हैं। अब फटाफट से खाना बना लो, बड़ी जोर की भूख लगी है। चिड़े मिजाज से वो आलू मटर रसोई में ले जाकर सब्जी बनाती है। पता नहीं एक ही सब्जी कोई 2 टाइम कैसे खा सकता है। अगर मुझे पता होता कि मेरे आलू मटर खोर ससुराल वाले डिनर में भी आलू मटर की बलि चढ़ाएंगे तो मैं थोड़ा पहले ही मलाई चाप मंगाकर बना लेती। तभी डिलीवरी वाले का फोन आ जाता है, जो कि ठंड से बाहर खड़ा था। हेलो मैडम जी, आपने जो एड्रेस दिया था मैं बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? मैं जहन्नुम में हूँ। दोबारा में आलू मटर बनाने का गुस्सा डिलीवरी वाले पर निकाल कर पूजा कॉल काट देती है और सबको डिनर करवाने के बाद ठंड में रसोई साफ करती है। भैंस की हाँ कि एक आलू मटर बनाने में 36 बर्तन लग जाते। ऊपर से यहाँ रसोई में गीजर भी नहीं लगा कि गर्म पानी से बर्तन धो लेती। ठंडे पानी से बर्तन धोने में हाथ सुन पड़ रहे हैं। तभी जेठानी शॉल ओढ़े अपनी झूठी प्लेट लाकर सिंक में डाल देती है, जिसे पूजा का पारा हाई हो जाता है। जेठानी जी, अपनी प्लेट पर जूना लगाकर खंगाल लीजिए, क्योंकि मैं बर्तन धो चुकी हूँ। अब दोबारा हाथ गीले नहीं करूंगी। तभी निशा जेठानी होने का दामन चलाकर दिखाती है। देवरानी जी, एक ही प्लेट तो साफ करनी है, कर दो प्लीज। तुम्हारे आने से पहले तक ठंड में सबको बनाना खिलाना बर्तन साफ करना मैं करती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा को उसके ससुराल में 1 हफ्ता हो जाता है, जहाँ ठंड का टेम्परेचर बढ़ चुका था। ससुराल के रसोई में आलू मटर बनाना जारी था। बाहर सफेद कोहरा सा हो रखा था। इस 1 हफ्ते में मेरे हफ्सी ससुराल वाले 50 किलो से ज्यादा आलू मटर तो खा गए होंगे। ये नहीं कभी सब्जी चेंज करके बनवा ले। मैं तो आलू मटर बना बनाकर पक चुकी हूँ। ऐसे ठंड में तो बटर चिकन के साथ नान खाने को मिल जाए। हाय, बेचारी ठंड में बटर चिकन नान खाने के ख्याली पुलाव पका रही होती है। तभी ससुर और जेठ आलू की बोरी पकड़कर अंदर लाते हैं। अरे बस बस पंकज बेटा, यहीं का किचन के कोने में रखवा दे, मिट्टी के आलू है ना। वैसे पापा, कटे के रेट से तो आलू सस्ते पड़ गए। ये 50 किलो आलू तो 15 दिन आराम से चलेगा। तभी पीछे से मोहित भी मटर लेकर आता है, जिसके छिलके पिलपिले से गले गले हो रखे थे। पूजा, इस सारे मटर के दाने छुड़ाकर निकाल लेना आज ही। पूजा ने भड़कते हुए मोहित को घूरा, पर जेठ ससुर के होने के चलते चुप लगा गई। लगता है कुछ ज्यादा ही सस्ते में मिल गए होंगे ये कबाड़ से मटर, तभी ले आए। मैं तो नहीं खाने वाली ये सड़े से मटर की सब्जी। अरे बहू, पहले जरा चाय बनाकर पिला दे। ठंड में से आ रहे हैं ना बाहर से, कहीं सर्दी न लग जाए। जी पापा जी, बनाती हूँ। भाभी, मम्मी ने कहा है सबके लिए चाय इकट्ठी कर दो। पर चारू थोड़ी देर पहले ही तो बाकी सबने चाय पी थी। भाभी, ठंड का मौसम है, ऐसे में तो चाय से गर्माहट आएगी। ठीक है। सारा दिन ठंड में बर्तन घिस घिस कर मेरी उंगलियां सूज कर मोटी मोटी हो गई हैं। अभी तो चाय के बर्तन धोए थे, अब दोबारा ढेर लग जाएगा। मैं तो पछता रही हूँ ठंड के मौसम में शादी करके। बौखलाते हुए उसने सबको चाय बनाकर दी और फिर मटर की ढेरी से दाने निकाले। इतने मटर छीनने से उसकी उंगली जलने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन, पूजा बहू, कल से बाजार से ताजी सब्जी तुम खुद खरीद कर ले आना। सुबह 5 बजे चली जाना। पर मम्मी जी, ठंड में तो 5 बजे तक रात रहती है और उस टाइम तक सब्जी मंडी भी कहाँ लगती होगी। मैं ऑर्डर करके सब्जी मंगवा लेती हूँ। पोता बहू, हमारे परिवार में कोई पैकेट वाली सब्जी नहीं खाता है। तू मंडी से ताजी आलू मटर लाना।
अगली सुबह पूजा कैरी बैग लेकर सुबह के 5 बजे सब्जी मंडी जाती है। रोड पर कोहरा छाया था और कुत्ते भौंक रहे थे। आसमान से ओस गिर रही थी। कितनी कड़कड़ाती ठंड हो रही है, ऐसे में भी मेरे महान ससुराल वालों को आलू मटर खाना है। थरथराते हुए बहू मंडी पहुंचती है, जहां सब्जी वाले मोटे मोटे कंबल ओढ़कर सब्जियां लगा रहे थे। भैया 5 किलो आलू, 5 किलो मटर, 1 पाव हरी मिर्च कर देना। अरे बहन जी, अभी तो मंडी लगना चालू हुई है, मटर की पन्नी अभी मिल नहीं रही है, बाद में आकर ले जाना। कोई नहीं भैया, आप ढूंढ लो, मैं वेट कर लूंगी। इतनी ठंड में कौन बार बार मंडी के चक्कर मारेगा। मंडी में खड़ी खड़ी बेचारी की हालत ठंड से खराब होने लगी। वहीं मंडी में ठंड के सीजन की मटर, मशरूम, गाजर, शिमला मिर्च, साग वगैरह सब बिक रहे थे। हाँ, ये मशरूम देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। मन कर रहा है आज सब्जी बनाने के लिए मशरूम ही ले जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पूजा ने बहुत सारे मशरूम के पैकेट खरीदे, साथ ही अदरक, टमाटर, प्याज, मिर्च, लहसुन लेकर चली गई और बड़े ही मनपसंद से मशरूम की सब्जी पराठे बनाकर सबको परोसा। पूजा, तुमने ये आलू मटर की जगह मशरूम क्यों बनाया है? मोहित जी, आलू मटर तो पूरे साल बिकती है, मगर मशरूम ठंड में मिलती है। ठंड के सीजन में मशरूम खाने का स्वाद आता है। बहू, हम सब ठंड में बस आलू मटर खाते हैं। पर मम्मी जी, मैंने बड़े प्यार से सबके लिए मशरूम बनाया, आप लोग टेस्ट करके तो देखिए। अरे भाभी, जब हमें मशरूम नहीं खाना तो जबरदस्ती है क्या? आप अभी जाकर हमारे लिए मटर आलू बनाकर लाओ, वो भी तीखी स्पाइसी। एक बार फिर से ठंड में ससुराल वालों की मटर मशरूम खाने की फरमाइश पर पूजा ठंड में दोबारा से मंडी जाकर आलू मटर खरीद कर लाकर बनाती है और किलस कर पूरी 1 पाव हरी मिर्च काटकर सब्जी में डाल देती है। बहुत आलू मटर खाने के चटोरे बनते हैं, अब खा कर दिखाएं इतनी तीखी आलू मटर। आग बबूला होकर वो ऊपर से मिर्च पाउडर का बुरादा भी आलू मटर में मिक्स कर देती है, जिससे सब्जी का कलर बिल्कुल लाल हो जाता है। अरे वाह, आज वाला आलू मटर तो कितना कलरफुल बना है, तब तो खाने में भी और टेस्टी लगेगी। हाँ हाँ, खा खा मैंगो का टिंकू कहीं का। जब इतनी मिर्ची वाला आलू मटर खाकर कान से धुआं निकलेगा तो मजा आएगा। पूरा ससुराल ठंड का मौसम एंजॉय करते हुए गरम गरम आलू मटर खाता है। हे भगवान, ये तो खबीजों की तरह खाए जा रहे हैं। मैंने इतनी मिर्ची डाली है, किसी को तीखा नहीं लग रहा। बहू, आज की सब्जी बहुत चटपटी बनी है, कल से इतनी ही मिर्ची डालना। ससुराल वालों का आलू मटर खाने की आदत छुड़वाने का यह तरीका भी फेल हो जाता है, क्योंकि सब काफी क्वांटिटी में आलू मटर खाते थे। पूजा को तो 2-2 कढ़ाई भरकर सब्जी बनानी पड़ती, वहीं धोने वाले बर्तन भी बहुत लगते, जिससे ठंड में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती। फिर एक दिन, भगवान, इतना सारा प्याज काट काट कर मेरी तो आंखें जलने लगी। बेचारी आंखों को मसलते हुए आलू मटर का मसाला भूनती है। हाय, ठंड में काम कर कर के मुझे तो कमर दर्द चालू हो गया। अभी तो रोटी भी बनानी है, पहले बाम लगाती हूँ। पूजा कमर पकड़े कमरे में आकर बाम लगाती है। अभी तो प्याज टमाटर अच्छी तरह से पकने में आधा घंटा लगेगा, तब तक लेट जाती हूँ। रजाई की गर्माहट में पूजा को नींद आ जाती है। वहीं किचन में से जलने की स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तभी जेठानी किचन में जाकर गैस बंद करती है। कढ़ाई में मसाला जल चुका था। देवरानी जी कहाँ थी इतनी देर से? पूरा मसाला जल गया। जेठानी जी, वो मैं बस। छोटी बहू, तूने अपनी लापरवाही से इतनी मजबूत कढ़ाई का नाश मार कर रख दिया। अब तू ही खरीद के लाएगी कढ़ाई। पूजा को सास से काफी डांट खानी पड़ती है। वो किसी तरह मोहित से कढ़ाई मंगवा देती है और ठंड में महीने के 30 दिन आलू मटर खाकर वो परेशान होकर अपना रसोई चूल्हा अलग करने की बात करती है। पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मेरी फैमिली वालों के साथ बनाने खाने के लिए क्या दिक्कत है? क्यों करना चाहती हो ऐसा? क्योंकि डेली डेली सेम सब्जी खाकर मैं पक चुकी हूँ। तुम्हारी फैमिली वाले बस आलू मटर की सब्जी पर अटक के रह गए। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि मैं कभी अपने मनपसंद की सब्जी बना लूं, इसीलिए मैं अपना चूल्हा अलग कर रही हूँ। अगर तुम्हें आलू मटर पसंद नहीं है तो तुम मत खाओ। तुम चूल्हा अलग कर रही हो तो अपना ही खाना बनाना, मैं मम्मी के ही साथ खाऊंगा। ये तो और अच्छी बात है, मुझे सिर्फ अपना खाना बनाना पड़ेगा। पूजा के खाना बनाना अलग करने के फैसले पर मोहित नाराजगी दिखाकर ऑफिस चला जाता है। अगले दिन दोनों सास बहू में रसोई के सामान का बंटवारा होता है। देखना यह था कि रोज ससुराल में आलू मटर की सब्जी बनने को लेकर शुरू हुई महाभारत कहाँ खत्म होगी। क्या पूजा के ससुराल वाले आलू मटर खाना छोड़ेंगे या फिर ये जंग और खिंचेगी? रख लेना कल मुही, ये कढ़ाई भी तू ही रख ले। तेरा चूल्हा चौका अलग कर लेने के बाद भी बड़ी बहू हम सबको बनाकर खिलाएगी, क्यों निशा बहू? शोभा की बात पर निशा ना तो हाँ करती है और ना ही ना करती है। वहीं पूजा किचन के आधे हिस्से में अपनी रसोई का सामान सेट कर लेती है और आधे में ससुराल वालों का। इसी तरह 1-2 दिन हो जाते हैं। हे भगवान, इतने ठंडे पानी से ये मिट्टी वाले आलू धोकर मेरे तो हाथ बर्फ से जम रहे हैं। अभी सब्जी भी बनाना है। कांपते कांपते निशा कच्चा पक्का आलू मटर बनाती है और कुकर वाले चावल बनाकर सर्व करती है।
गर्मा गर्म चावल सब्जी बनाया, सब लोग खा लीजिए, क्योंकि मैं ठंड में दोबारा से खाना गर्म करने वाली नहीं हूँ। अरे बहू, इतनी ठंड के मौसम में चावल कौन खाता, रोटी नहीं बनाया? तभी दादी के साथ डरते डरते पंकज भी फरमाइश करता है। हाँ, आलू मटर के साथ तो चावल से ज्यादा रोटी खाने में मस्त लगती है। आप में से जिसको जिसको रोटी खानी है जाकर खुद बना लो, मेरे बस की नहीं है इतनी ठंड के मौसम में रोटियां बनाना। और कल से इतनी क्वांटिटी में आलू मटर की सब्जी नहीं बनाने वाली। अगर इतनी सब्जी बनवानी है तो हलवाई लगवा लो। निशा जीतने का खाना नहीं बनाती, उससे ज्यादा एहसान जताती। सभी चुप लगाकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन बाहर रिकॉर्ड तोड़ ठंड होने के चलते चावल ठंडे हो चुके थे, जिसको खाकर सबको ठंड चढ़ जाती है। ये आलू मटर तो पूरे के पूरे कच्चे हैं, भाभी ने खाना बनाने के नाम पर फॉर्मेलिटी की है। सभी को कहीं न कहीं पूजा की कमी महसूस हो रही थी। वहीं पूजा मलाई चाप बनाकर अकेले चाव से खाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पड़ोसन कांता कटोरी लेकर आती है। अरे और शोभा, जरा एक कटोरी सब्जी मिलेगी क्या? अरे हाँ हाँ कांता बहन, क्यों नहीं। निशा बहू, एक कटोरी सब्जी लाकर दे दे। जी मम्मी जी, लाती हूँ। निशा पिछले दिन की बची पुरानी आलू मटर की सब्जी लाकर देती है। ये लीजिए आंटी जी। आलू मटर देखकर कांता ने मुंह से कोड़ लिया। अरे तुमने भी आलू मटर बना रखा है क्या? मेरे खुद घर में आलू मटर बन रखे थे। वैसे भी तुम्हारे परिवार की तो ठंड आलू मटर से ही कटती, किसी अलग चीज की सब्जी थोड़ी बनती है। ठंड में हरदम आलू मटर खाने के चलते कांता नीचा दिखाकर चली जाती है, जिसे शोभा को अजीब लगता है। वहीं ऑफिस में मोहित के कुछ कलीग भी उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। अरे क्यों भाई कार्तिक, आज तेरे लंच में क्या है? अरे मेरी बीवी ने तो शाही पनीर और मिस्सी रोटी पैक किया है। और मोहित, तू क्या लाया लंच में? अरे इसके लंच में आलू मटर ही निकल सकता है ब्रो। लगता है इसको ठंड में ज्यादा ही सस्ता आलू मटर मिल जाता है, इसलिए लाते हैं। सभी कलीग मोहित का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसे वो शर्म करते हुए अपने केबिन में आकर अकेले लंच करता है। पूजा, कल से मेरे लिए लंच तुम बनाना। कोई भी सब्जी बना लेना, लेकिन आलू मटर नहीं। अरे मगर आलू मटर तो तुम्हारी फेवरेट डिश है और ठंड में आलू मटर खाना तुम्हें बहुत पसंद था। आलू मटर खाकर मेरा मन भर गया है। पता है, आज ऑफिस के सारे कलीग मेरे लंच बॉक्स में आलू मटर की सब्जी देकर मेरी इंसल्ट कर रहे थे। मुझे बहुत एम्बैरेस लगा। अगले दिन पूजा खुश होकर मार्केट से तोरई, टिंडे, भिंडी, लौकी खरीद कर लाती है और अब मोहित को लंच में चेंज करके सब्जियां देती है। वहीं दूसरी तरफ निशा नाश्ते में आलू मटर बना रही थी, तभी दोनों बच्चे किचन में आते हैं। मामा, हमारा लंच बॉक्स रेडी कर दिया तो जल्दी से दे दो, स्कूल बस आने वाली है। बस रोहन बेटा, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। तुम्हारा फेवरेट आलू मटर की सब्जी और पराठा दिया है। आलू मटर सुनकर रोहन चिढ़कर टिफिन किचन के स्लैब पर छोड़ देता है। क्या मम्मी, रोज रोज आलू मटर खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। कभी वेजिटेबल सैंडविच बनाकर दे दिया करो। अभी तो ठंड में कितनी अच्छी सब्जी आ रही है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। बेटा लंच लेकर नहीं जाओगे तो क्या खाओगे? कोई बात नहीं भाभी, मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है, मैं पैक कर देती हूँ। रोहन बेटा, ये मटर पनीर पैक कर दूं, ले जाओगे? मटर पनीर देखकर रोहन खुश हो जाता है और पूजा दोनों को पैक करके देती है। धीरे धीरे ठंड में आलू मटर खाकर ससुराल वालों का मन भर जाता है, जिसे ज्यादातर पूजा जो भी सब्जी बनाती सास, नंद, जिठानी मांग कर ले जाती, जिससे अब उन्हें बाकी सब्जी भी पसंद आने लगती है। बहू ने ये टिंडे कितने अच्छे खट्टे चटपटे सब्जी बनाई है, मजा आ गया भाई। जी शायद हम लोग ठंड में पिछले 1-1.5 महीने में बस आलू मटर खा रहे थे ना, इसीलिए हमारे मुंह का टेस्ट चला गया था। अब से हम सब्जियां चेंज करके बनाएंगे। अपनी सास के फैसले को सुनकर पूजा काफी ज्यादा खुश होती है और वापस से अपनी रसोई एक कर लेती है और अपने हिसाब से ठंड में रसोई को हरी भरी सब्जियों से भरकर रखती है।